राधे राधे। जय श्री कृष्णा। अहोई अष्टमी व्रत कथा। सभी बहनों को, माताओं को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई माता हम सभी के बच्चों को दीर्घायु दें, सुखी जीवन दें, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। और आज जो भी अहोई अष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए। अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं, तो ननद भी साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने के लिए मिट्टी खोद रही थी। वहीं पर स्याहू सेहे के मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। क्रोध में आकर स्याहू माता ने ननद से कहा कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से कहने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख ना बंधाऊंगी तो मेरी सास नाराज होंगी। ऐसा विचार करके ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। उसके बाद जब उसे जो भी बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की पत्नी ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गऊ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज मैं देखूंगी। गऊ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। इससे गऊ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गऊ माता ने कहा अच्छा। तब गऊ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चल दी। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। इतने में वहाँ एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे भी थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने के लिए लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ पर खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि मांग, क्या मांगती है। वह बोली 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई हो,
फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में बहुत जूं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता ने प्रसन्न होकर साहूकार की बहू को 7 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूंगी तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। स्याऊ माता ने कहा, जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी मिलेंगी। तू जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौटकर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही हैं, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर पूछने लगी कि तुमने अपनी कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं थी, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। आप सब पर अहोई माता प्रसन्न हो। अहोई माता की सच्चे मन से आप सभी प्रार्थना करना, वो ज़रूर सुनती हैं। सच्चे मन से की गई प्रार्थना असरकारक होती है। सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना चैनल को।